पहला क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 4x + 5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये कहा गया भाई अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा क्यूब एंड बीटा। ठीक है, तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब एंड बीटा। तो अगर हमें रूट्स गिवन होते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था लास्ट की कुछ क्लासेस में। तो अगर रूट्स गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई इफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन quadratic equation is given by, क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्मूला था x² माइनस ब्रैकेट सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही था ना, यही बताया था। तो यहाँ से हम देखें तो जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस सम ऑफ रूट। हमने अज्यूम किया भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालनी है उसके रूट अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब हैं, तो सम ऑफ रूट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, करण सिंह आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, मैं नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, लेट ज्वाइन करोगे एंट्री नहीं मिलेगी। टाइमली आया करो, घर पे बैठे हुए हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें अब यहाँ पे फाइंड करनी है। अब एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट अल्फा बीटा है। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकालनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गई। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 3x² + 4x + 5 = 0, then alpha plus beta will be equal to minus b upon a and alpha into beta will be equal to c upon a। यही हो जाएगा क्यों, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। यस। ठीक है, तो अब जब इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हमें a का वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू होगा 3, b का वैल्यू होएगा 4 एंड c का वैल्यू होएगा 5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3 एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 5/, यही होगा। अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा सर यही बीटा होगा। -6 है। हाँ, सर -6/3। -6/3 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। पूरा है सर। हाँ,
अरे सॉरी सॉरी। 4/3 होगा, सही है। हाँ, जो इक्वेशन गिवन है वो ये है ना, 3x² + 4x + 5। तो ए का वैल्यू 3 आया, बी का वैल्यू 4 एंड का वैल्यू 5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो बी का वैल्यू 4 होगा, ए का वैल्यू 3 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4/3 यही आएगा ना। यस सर। और sir. अल्फा इंटू यस सर। बीटा ये सी अपॉन ए है, तो ये 5/3 आएगा। तो यहाँ तो उसको क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछी है वो हमने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के फॉर्म में बना ली, जिसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करने का। तो यहाँ से लिखेंगे फर्दर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यही आइडेंटिटी होती है। Yes, sir. तो यहाँ से तो देखो उधर क्या लिखते हैं, ये मैंने कर लाया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये माइनस ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यही होगा। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज and alpha plus beta whole square, that is minus 4/3 square and minus 3 into alpha beta. Alpha beta is 5/3। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 4/3 इंटू ब्रैकेट 16/9 माइनस 5। तो ये कितना आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद, -29/9 आ रहा है ना। क्यों? तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है ये बताओ वैल्यू। 127। जो प्लस का आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब एंड अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इज इक्विवेलेंट टू अल्फा इंटू बीटा होल टू द पावर 3, अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब। लिख सकते हैं ना ऐसे, यस अल्फा सर। इंटू बीटा 5/3 होल टू द पावर 3। तो 5 क्यूब ये होगा 125 और 9 क्यूब 27। इज 27। ठीक है, तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इन इक्वेशन 1, we will get required क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था x² माइनस अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज 116 डिवाइडेड बाई 27x, और ये हो गया 125 डिवाइडेड बाई 26 इक्वल टू 0। यहाँ से ये 27 एलसीएम आ गया, तो 27 एक्स स्क्वायर माइनस 116x प्लस 125, और 27 जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन इस तरह का? यस सर। तो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो है 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha to the power 4 and 1 upon beta to the power 4। तो ये क्वेश्चन भी 7.5 मार्क्स का, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये आपको मैं बताऊं, तो इस पे जैसे सेक्शन बी है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। तो जैसे सपोज ये सेक्शन बी का एक क्वेश्चन है, तो उसका ये पार्ट ए है, ठीक है। पार्ट ए में ये पूछा गया है, और पार्ट बी में ये जो कल हम कर रहे थे क्वेश्चन, जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर इक्वल टू 10 अपॉन 3, इसमें एक्स के लिए सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। तो पार्ट बी में ये क्वेश्चन पूछा है 7.5 मार्क्स। तो जो सेक्शन बी है उसमें ये क्वेश्चन आपका बनेगा टोटल 15 मार्क्स का, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है। और इसी में सेक्शन ए में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आगे उसे अभी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने यहाँ पे अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व, इसी तरह से सॉल्व होगा। सॉल्व कर लोगे या मैं सॉल्व करूँ? यहाँ पे बताओ क्या करना है। फिर सॉल्व कर। हाँ, जब ये पूछा जाता है तो सब चुप हो जाते हैं। सर हाँ सर जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने बताया ना, हाँ सर तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? जैसे कि इसमें पहली क्वेश्चन जो दी है 3x² प्लस 4x+5, हाँ इसमें से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली थी सॉल्व करके, हाँ फिर डायरेक्टली हमने इस इक्वेशन में रख दी, जिससे ये x² माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स वाली इक्वेशन। तो अल्फा अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे वहाँ पे? सर इस वाली x² प्लस 4x+5। हाँ, उसे आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे, है ना। हाँ। हाँ, फैक्टर पहले फैक्टराइजेशन से या फॉर्मूले से आपने सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू निकाली, देन बीटा की वैल्यू निकाली, है ना। तो फिर आप हाँ। अल्फा क्यूब निकालोगे, देन बीटा क्यूब निकालोगे, उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, है ना। इस तरह से भी कर हम्म। सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, होगा सर ना। इससे तो शॉर्ट यहाँ ही पे हमने होगी। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, आइडेंटिटी का यूज किया ना। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो कैलकुलेशन सीधे सीधे हो गई। हाँ। वहाँ पे आपको दो स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी होगी, पहले फैक्टर्स निकालने होंगे, उसकी कैलकुलेशन हम्म। होगी, जहाँ पे आप अगर फॉर्मूला यूज करते हो तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। हम्म। हम्म।
और हो सकता है वहाँ पे स्क्वायर रूट आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो स्क्वायर रूट में ही आए, कोई परफेक्ट स्क्वायर ना बने। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही। इसलिए हम उस मेथड को जनरली अवॉइड करते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो उसके भी, करके देखना किस तरह का सोल्यूशन आ रहा है। सोल्यूशन हालांकि सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली हम यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 सॉल्व कर सकते हैं। कर लोगे ना क्वेश्चन 2? अब क्या बताने की जरूरत है? हम्म? तो इसे देखो दूसरे मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा है भाई अल्फा बीटा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट 1 upon alpha to the power 4 and 1 upon beta to the power 4 will be कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 upon alpha to the power 4 plus 1 upon beta to the power 4 into x plus 1 upon alpha to the power 4 into 1 upon beta to the power 4 equal to 0। यही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 1 upon alpha to the power 4 and 1 upon beta to the power 4। ठीक है, यही होगी ना? यस सर। तो अब क्या करना है, पहले जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 4 एंड ठीक है, तो ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3। यही होगा ना कंपेरिजन पे? कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए बी और सी का वैल्यू यही आएगा। यस सर। तो जो फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो ये -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 16 -4 इंटू ए इंटू बी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो ये कितना आ रहा है? -4 प्लस माइनस 16 माइनस कितना? 84। 84 होल डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू ए दैट इज 7, 2a विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से -4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 84। अब 16 माइनस 84 कितना होएगा? 16 माइनस 84 इज -68। माइनस 68 डिवाइडेड बाय 14।
तो ये हो गया -4 प्लस माइनस रूट 68i होल डिवाइडेड बाई 14। होगा इतना? यस सर। क्यों? तो इसे फर्दर यस। हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 प्लस माइनस 2 रूट 17i डिवाइडेड बाई 14 कितना होगा? 68 को इस तरह से लिख लिया मैंने 17 इंटू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू 4 ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, so this will be equal to 2 रूट 7। ठीक है, रूट 68 को हमने लिख लिया 2 रूट 17 और माइनस 1 का स्क्वायर रूट ये आई है। ठीक, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके हम बैलेंस कर सकते हैं इसे, तो ये -3 प्लस माइनस रूट 17i डिवाइडेड बाई 7 कितना आएगा? क्यों? तो अल्फा की वैल्यू फाइनली -2 प्लस रूट 17i डिवाइडेड बाई 7 और बीटा की वैल्यू -2 माइनस रूट 17i डिवाइडेड बाई 7 यही आएगा। Yes, sir. तो अब बताओ अल्फा टू दी पावर 4 कितना होगा, बीटा टू दी पावर 4 कितना होगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हुई या नहीं हुई? क्यों? सर कोई और मेथड नहीं है? Yes, sir. कितना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हुई या नहीं हुई बताओ। यस सर, हो गई। तो अब अगर हम आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले से करें इसको, आइडेंटिटी वाले मेथड से, जिसमें उसे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसे करके देखते हैं कैसे होगा। तो हमें इक्वेशन 1 तो हमने डेवलप कर ली, अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 1 अपॉन अल्फा 4 प्लस 1 अपॉन बीटा टू दी पावर 4, ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, तो ये माइनस बी अपॉन, तो -4/7 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी/7 कितना होगा। ठीक है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ, इनका यूज करेंगे हम नीचे। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपॉन अल्फा 4 टू, यही होगा एलसीएम लेने पे। क्यों? अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसे मैं इस तरह से लिख लूँ, इसको अलग से अगर सॉल्व करें तो देखो क्या आइडेंटिटी आती है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसे लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इतना। क्यों? Yes, sir. अब अल्फा स्क्वायर को पी कह दें तो ये पी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर को क्यू कह दें तो ये क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, क्यू इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू, ये आइडेंटिटी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कल हमने प्रूफ किया था, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस क्यू इंटू फर्दर यहाँ पे देखो पी प्लस क्यू की वैल्यू रखें तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सबके? यस सर। तो अब फिर से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
ये होल स्क्वायर में है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये क्या रहेगा, इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी रहेगा, और -2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये भी चल आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली अल्फा 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने ये लिखा। तो अब ये सारी टर्म अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ गई। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, ये था अल्फा, इसको यहाँ पे नोट कर लें, अल्फा प्लस बीटा इज -4/7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 3/7। ठीक है, तो अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होल -2 अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में इस क्वांटिटी को अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ये -4/7 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा 3/7, और ये होल स्क्वायर तो भी रहेगा ही बाहर से, -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज 3/7 होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा दैट इज 3/7 टू द पावर 4। अब ये कैलकुलेशंस करनी है, अब इतनी कैलकुलेशंस तो की जा सकती है ना। -4/7 दैट इज 16/49 Yes, sir. -6/7 होल स्क्वायर -18/49 with 3 square 9, 9 into 2 18, 18/49 whole divided by 3/4 that is 9 by, sorry, 3 to the power 4, 3 to the power 4 कितना होगा, 3 into 3 into 3 into 3, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 81, क्यों, Yes, sir. 81 डिवाइडेड बाई से 7 to the power 4 ही लिखते हैं अभी। ठीक है, तो अब ये सिंप्लीफाई करना है, देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, ब्रैकेट में 16, एलसीएम आ जाएगा 49 -42 होल स्क्वायर -18 डिवाइडेड बाय 49 होल डिवाइडेड बाय 81/7 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन करिए, 16 - 42 कितना होगा, 26, 26 स्क्वायर अपॉन 49 स्क्वायर -18/49 होल डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय 49 स्क्वायर। लिख सकते हैं इतना, 7 टू दी पावर 4 को 49 टू दी पावर 2 लिखा जा सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से 26 स्क्वायर ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 676। Yes, sir. 676. ठीक है, और एलसीएम हमने ले लिया 49 स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म को 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 इंटू 49 कितना आएगा,
882 है 882 सर. 882 Yes sir. और 4 डिवाइडेड बाई 81 अपॉन 49। फाइनली 49 स्क्वायर 49 स्क्वायर ही बैलेंस हो गया। 676 माइनस 882 कितना आएगा? माइनस Minus टू 266. माइनस 206 डिवाइडेड बाई 80। 80. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा टू द पावर 4, दैट इज सम ऑफ रूट। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन बीटा टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा टू द पावर 4। और ये अभी हमने कैलकुलेट किया, अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 4, दिस इज 81 डिवाइडेड बाई कितना 49 स्क्वायर। 49 स्क्वायर कितना होता है? सिंपल 49 स्क्वायर होगा 0. 2401। फाइनली जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इज माइनस 206 अपॉन 81 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 81 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, इसे आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 206 अपॉन 81 एक्स प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2401 इक्वल टू। तो ये इस केस में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। तो अब समझ में आ गया होगा सबके सॉल्यूशन। तो ये आइडेंटिटी कैसे करनी है और कैसे आइडेंटिटी हम बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप समझ लेना। ठीक है, तो आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन सब? Yes क्यों? sir. Yes sir. अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है 5 मार्क्स में, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम। तो इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है तो बता सकता है? इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले रामानुजम ने सॉल्व किया। ठीक है, रामानुजम 19th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस थे, इंडियन मैथमेटिशियन। नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, या नहीं सुना है? सुना है यस सर. सर। Yes sir. सुना सर। नहीं सुना है तो आप गूगल सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखो, सिंपल सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, लेट एक्स इक्वल टू, पूरी टर्म को हमने क्या ले लिया, एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरी टर्म एक्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ वाली ये वाली टर्म्स भी क्या होंगी, एक्स होगी, क्योंकि ये इन्फानाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 6 प्लस एक्स, लिखा जा सकता है। क्यों? Sir. पूरी टर्म जो इन्फानाइट टर्म्स हैं इसमें, ये पूरी एक्स हमने ले ली,
तो यहाँ से भी आगे तक पूरी इनफाइनाइट टर्म है, तो ये भी एक्स ही होगी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ये हुई 6 प्लस एक्स। तो फाइनली हमें मिला रियल फोर एक्स इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इससे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो 6 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका डिफरेंस 1 आए, 6 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका डिफरेंस क्या है, 1 आए, 3 इंटू टू। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस सिक्स इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेने पे x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेने पे, सॉरी प्लस 2 कॉमन लेने पे x माइनस इक्वल टू 2। फाइनली जो जीरोज हमें मिलेंगे या जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे, फैक्टर्स होंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 और माइनस, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। यही वैल्यू पूछी थी, तो द वैल्यू इज इधर 3 और माइनस। ठीक है, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन था, सिंपल सोल्यूशन है, समझ में आ गया होगा। ये रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कर लोगे ना? ये क्वेश्चन इसी तरह का होगा, रूट के अंदर कोई और वैल्यू हो जाएगी, जैसे 3 हो गई, 4 हो गई या 9 हो गई, है ना, इस तरह की वैल्यूज की बात। ठीक है, सर लेकिन सोल्यूशन क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए तो। इसी तरह से होगा। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इसका, तो उसमें फिर आप कर लेना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है सॉल्व एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। शायद ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया होगा क्लास में। ये यस सर, क्वेश्चन इस टाइप। किया है ना? हाँ, यस। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, तो टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पेपर में। वो डिपेंड करता है, तो ये मान के चलो कि मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का सेक्शन बी में, 5 मार्क्स का सेक्शन ए में। ठीक है, तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। यस सर। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एक एज एन असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है। इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फोर्थ वाला बता दो, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला बताया है क्लास। तो फिर से बता दो। फिर से बताने के लिए पहले आप अपने बैचमेट से डिस्कस कर लो फिर। ठीक है, अगर कोई नहीं बता पाएगा आपको तो फिर मुझसे पूछ। ओके सर। ठीक है, जो इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4m इंटू एक्स प्लस 2
इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये हमें कंडीशन गिवन है कि इन दोनों इक्वेशंस का रूट क्या है, कॉमन है, एक रूट कॉमन। ठीक, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट α1 β1 है और इसके रूट α2 β2। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें गिवन है α1 इज इक्वल टू α2 या β1 इज इक्वल टू β2, इनमें से कोई एक कंडीशन हम ले लें। तो हम अज्यूम कर रहे हैं भाई α1 क्या है, α1 और α2 क्या है यहाँ पे कॉमन, यानी सेम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। तो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगी? ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा है। ठीक है, तो अब देखो ये पता है हमें भाई, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे α1 β1 फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को α1 के टर्म्स में इस तरह से लिखा जा सकता है ना। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के रूट्स α2 β2 हैं, तो सेकेंड इक्वेशन को α2 के टर्म्स में इतना लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, ये पता है सबको। जब शुरू में हम क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर रहे थे, तो रूट्स को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना। ये बताया था ना। यस सर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो उस मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, सिंस both quadratic equations have common root, let it be alpha। ठीक है, therefore we have, अब अल्फा कॉमन रूट है तो पहली इक्वेशन 3α² प्लस 4m अल्फा इक्वल टू -2, इस तरह से लिख लेता हूँ। और दूसरी इक्वेशन 2α² प्लस 3α इक्वल टू +2, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, रूट्स हमारे पास हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सिंपली क्या किया, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट पुट करके इक्वेशन बना। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन। नेक्स्ट सॉल्विंग 1 and 2 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो ये α² अपॉन इक्वल टू क्या मेथड बताया था भाई, अपॉन -α अपॉन -1। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो α² का डिनोमिनेटर, α² का डिनोमिनेटर क्या होगा देखो, α²। ठीक है, तो डिनोमिनेटर होगा 4m इंटू 4 into 2 दैट इज -2 into 3. 8m, 4m इंटू 2 दैट इज 8m, माइनस 3, सॉरी -3 इंटू -2 दैट इज -2. माइनस, तो ये +6 हो जाएगा, होगा इतना क्यों। Yes sir. α² का डिनोमिनेटर आ गया 8m प्लस 6। इसी तरह से अल्फा, अल्फा के लिए 3 3 into 2 दैट इज minus 6 2 into माइनस -2.
2 इंटू -2 दैट इज -4, तो ये +4 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस अल्फा का डिनोमिनेटर आ गया। इसी तरह से -1 का डिनोमिनेटर वो इससे आएगा, तो ये 3 इंटू 3 9 दैट इज 9 माइनस 8. 8 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 4m है यहाँ पे, है ना, तो 2 इंटू 4m दैट इज 8m, यही होगा। यस सर। Yes, sir. तो अब यहाँ से देखो, फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम लें, क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 8m प्लस 6 इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 10। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा इक्वल टू 8m प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10, यही होगा। और फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा से अल्फा स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 8m माइनस 6 अपॉन 10, ये मिलेगा। क्यों, दिस इज इक्वेशन, अल्फा इक्वल टू इतना मिला। इसी तरह से लास्ट की टू टर्म्स लेके चले, लास्ट की टू टर्म्स लेने पे माइनस अल्फा अपॉन 6 + 4 इक्वल टू -1 अपॉन 9 माइनस 8 है। इसे फिर से अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस अल्फा इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 है। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से आ गया 10 अपॉन 9 माइनस 8 है। दिस इज इक्वेशन 4। अब रूट कॉमन है, तो 3 और 4 इक्वेट हो जाएंगे, 3 और 4 इक्वेट होंगे तो 10 अपॉन 9 इक्वल टू -8m माइनस 6 डिवाइड बाई 10। तो फाइनली इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 इक्वल टू 9 माइनस 8m इंटू -8m माइनस 6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ m। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को m के लिए सॉल्व कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी जो हमसे पूछा है। कर लोगे इसे अब आगे सॉल्व, क्यों, तो ये भी आपका असाइनमेंट में ऐड हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन इतना मैंने बता दिया आपको, ऐसे करना है। तो अब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसे आप m के लिए सॉल्व कर लोगे तो m का वैल्यू आता है। ये 3 क्वेश्चन आप असाइनमेंट में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो असाइनमेंट आप मंडे को चेक कराओगे ऑनलाइन। अभी कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना है किसी को भी। तो आज इतना ही करते हैं।